हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंग्लिश वोकैब आज फिर से हम यहाँ पर देखेंगे और 103 वर्ड तक हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। जो इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 104 वर्ड है हमारे पास रिजिड और एडजेक्टिव है जिसको बोला जाता है कठोर। तो रिजिड का मतलब कठोर होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का हमारे पास क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना है और शब्द हमारे पास है लग्जरी। ठीक है, लग्जरी का एंटोनियम बताना है, मतलब इसका अपोजिट वर्ड बताना है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सैडनेस, सेकेंड ऑप्शन है ट्रीचरी और थर्ड ऑप्शन है डुप्लिसिटी और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है ऑस्टेरिटी। ये 4 ऑप्शन है और इसमें वर्ड है लग्जरी। तो इसका अपोजिट कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। लास्ट में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, डिटेल में जानेंगे हर एक वर्ड का मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर हम वर्ड ले रहे हैं 104 नंबर पर रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर या फिर सख्त होना, जो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहलाता है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो एज इन स्ट्रिक्ट, मतलब सख्त के रूप में इसको हम देखते हैं। डेफिनेशन की बात करें, देखिए डेफिनेशन के माध्यम से समझें तो नॉट अलाउइंग फॉर एनी एक्सेप्शन और लूजनिंग ऑफ स्टैंडर्ड, किसी भी अपवाद या फिर मानकों में ढील की अनुमति नहीं देना, दैट इज कॉल्ड रिजिड, यानी सख्त रूप से देखना रिजिड कहलाता है। सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनिम में हम देखेंगे रिजिड के जैसे ही शब्द, जैसे स्ट्रिक्ट यानी कठोर, सख्त होना। रिगोरस, रिगोरस का मतलब होता है कठिन। और इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला न होना। जैसे फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला है, लेकिन इनफ्लेक्सिबल है लचीला न होना। जो चीज़ लचीली ना हो उसको इनफ्लेक्सिबल बोलेंगे, यानी कि हार्ड बोल सकते हैं। अनचेंजेबल बोल सकते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ी से कड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड के रूप में इसको बोला जाता है। अनकम्प्रोमाइज्ड, अनकम्प्रोमाइज्ड का मतलब होता है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, जैसा है वैसा ही, सीधा का सीधा। ठीक है। एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग का मतलब होता है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, एग्जैक्ट उसी डायमेंशन उसी तरीके से देखने वाले हैं, तो वो होता है एग्जैक्टिंग। और आगे एक शब्द है स्टेड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ रूप से किसी भी चीज़ का वो कहलाता है स्टीड फास्ट। एडेमेंट, एडेमेंट का मतलब है अटल, कोई अटल, मतलब जैसे कि किसी बात पर अटल रहना, वो कहलाता है एडेमेंट। कंसाइंटिशियस, कंसाइंटिशियस का मतलब है ईमानदार। मेटिकुलस, मेटिकुलस होता है सूक्ष्म, जिसमें कोई चेंज ना किया जा सके, बहुत ही छोटा। हार्ड लाइन, हार्ड लाइन का मतलब होता है कठोर। ब्रास बैंड, पीतल का एक कड़ा होता है जिसको ब्रास बैंड कहते हैं, जिसमें मतलब जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है तो उसको बोला जाता है ब्रास बैंड। तो ये भी सिनोनिम कहलाएगा। अनबेंडिंग, अनबेंडिंग का मतलब होता है अलग के रूप में, मतलब जैसे कि अनबेंडिंग, जैसे उसको मतलब बेंड ना किया जा सके, सीधा खड़ा हुआ, उसको बोलते हैं अनबेंडिंग। ठीक है। तो यहाँ पर रिजिड के हम सिनोनिम देख रहे थे, लेकिन अब इसको अपोजिट वर्ड के रूप में अगर हम देखें तो एंटोनिम हमारे पास मिलते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर रिजिड का मतलब था कठोर, जिसको हम मोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। लेकिन जो फ्लेक्सिबल होता है उसको आसानी से मोड़ा जाता है, मतलब उसका एकदम उल्टा। लूज का मतलब होता है ढीला। लैक्स का मतलब होता है ढीला। रिलैक्स्ड, रिलैक्स का मतलब होता है किसी को ढील देना, छूट देना। स्लैक, देखिए स्लैक का मतलब होता है निर्बल, मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि जिसके शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला, उसको निर्बल बोला जाता है। अब देखिए कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। प्लिएबल, प्लिएबल का मतलब लचीला होता है। प्लिएंट, प्लिएंट का मतलब होता है कोमल, बहुत ही ज़्यादा मुलायम, ऐसे बोल सकते हैं। ईजी, ईजी का मतलब होता है आसान। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब सभी जानते हैं मुलायम होता है। और इक्वेसेंट, इक्वेसेंट का मतलब होता है इस्तीफा देना। जेंटल, सज्जन, जो सज्जन पुरुष होता है उसको जेंटल कहते हैं, जैसे जेंटलमैन, सज्जन पुरुष।
माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है सौम्य यानी मुलायम स्वभाव का। तो ये आपने सिनोनिम और एंटोनियम देखे जो रिजिड वर्ड को शो करते हैं। इसके बाद जब हम इसका सेंटेंसेस यूज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है रिजिड एनफोर्समेंट ऑफ ड्रग लॉज, रिजिड एनफोर्समेंट ऑफ ड्रग लॉज, नशीली दवाओं के कानूनों का कठोर प्रवर्तन, ये कहलाता है रिजिड एनफोर्समेंट ऑफ ड्रग लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में आपके सामने वर्ड आता है रिपल्सिव। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है रिपल्सिव, जो कि एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिकारक या फिर घृणा करने वाला। एज इन डिसगस्टिंग, देखिए डिसगस्टिंग का मतलब होता है घृणा। ठीक है, तो घृणा करने के रूप में इसको देखा जाता है जैसे रिपल्सिव। तो देखिए डेफिनेशन के माध्यम से अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो कॉजिंग इंटेंस डिसप्लेजर, डिसगस्ट और देखिए रिसेंट, जो यहाँ पे लिखा गया है रिजेंटमेंट, तो देखिए तीव्र नाराजगी जिसको बोलते हैं, घृणा डिसगस्टिंग बोलते हैं, या फिर रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब होता है आक्रोश पैदा करना, दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव, प्रतिकारक, घृणा पैदा करना। ये सभी शब्द रिपल्सिव के सिनोनिम कहलाते हैं। जैसे कि रिपल्सिव के कुछ सिनोनिम हैं जैसे डिसगस्टिंग, घिनौना होना, घिनौना, या फिर हम बोलते हैं कि परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा मतलब घृणित, या फिर हम बोल सकते हैं कि नफरत एक तरीके से। ठीक है, अगली का मतलब होता है क्रूप या फिर भद्दा, गंदा। ऑफल, ऑफुल का मतलब होता है भयंकर या फिर बोल सकते हैं भयानक रूप। हैरिबल, हॉरिबल का मतलब होता है भयंकर, भयानक। और हाइडियस, हाइडियस का मतलब हमने लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, जो होता है छुपा हुआ, वैसे इसको बोलते हैं छुपा हुआ, लेकिन बदसूरत या फिर भयंकर के रूप में इसको जाना जाता है। शॉकिंग, शॉकिंग का मतलब क्या होता है कि अचानक से कोई शॉक लग जाना, मतलब एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि झटका लगना, चौंका देने वाली कोई चीज़ शॉकिंग कहलाती है। ऑब्सेंस, ऑब्सेंस का मतलब होता है गंदा। और ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस का मतलब होता है कि जो प्रिय न हो, अप्रिय बोला जाता है। अफेंसिव, आक्रामक होता है। ड्रीडफुल, ड्रीडफुल का मतलब होता है भयानक। और अनप्लेजेंट, अप्रिय माना जाता है। रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग का मतलब होता है विप्लव करने वाला, विप्लव करने वाला। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि रिपल्सिव जो है घृणा करने से रिलेटेड है, लेकिन जब हम इसको एंटोनियम के रूप में देखेंगे तो घृणा करने शब्द को उसका बिल्कुल अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे घृणा करने का मतलब होता है कि किसी से नफरत करना, एक तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन जब हम इसके एंटोनिम को देखेंगे तो आएगा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षण। इनोसियस, इनोसियस का मतलब है हानिकारक, ठीक है, सॉरी अहानिकर, मतलब जो कोई हानि ना पहुंचा सके उसको बोलते हैं एनोसियस। डेजिरेबल, डेजिरेबल का मतलब होता है वांछित यानी इच्छा अनुसार। एक्सेप्टेबल, स्वीकार करना, किसी चीज़ को स्वीकार्य होना किसी चीज़ का। ठीक है, अब देखिए इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव का मतलब होता है निरापद, जिसको बोलते हैं हानि रहित, जिससे कोई क्षति ना पहुँचे। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। और अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब आकर्षक होता है, आकर्षण जिसे बोलते हैं। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग का मतलब होता है मनोहर, मन को मोह लेने वाला। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब होता है रमणीय। स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा होता है, इससे भी क्या होता है आकर्षण पैदा होता है। डिलीशियस, स्वादिष्ट, जैसे डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन बोला जाता है। एग्रीएबल, सहमत होना। और कंजेनियल, कंजेनियल का मतलब होता है अनुकूल। और ग्रेटिफाइंग, ठीक है, ग्रेटिफाइंग का मतलब संतोषजनक या फिर आनंददायक जिसको बोलते हैं। तो ये आपके एंटोनियम थे। एंटोनियम में रिपल्सिव के हमने इन शब्दों को देखा, लेकिन अब हम देखने वाले हैं इसका सेंटेंस यूज। देखिए सेंटेंस यूज कितना अच्छे तरीके से दिया गया है। ए रिपल्सिव डिस्प्ले ऑफ शेमलेस फ्लैटरी दैट मेड ऑफ एम्ब्रेस्ड एक्टर रिंकल हिज नोज इन डिसगस्ट, मतलब क्या है कि बेशर्म चापलूसी का जो प्रतिकारक है, घृणा करने वाला है, वो प्रदर्शन जिसने शर्मिंदा अभिनेता को क्या घृणा में अपनी नाक सिकोड़ दी। तो ए रिपल्सिव डिस्प्ले ऑफ शेमलेस फ्लैटरी दैट मेड द एम्ब्रेस्ड एक्टर wrinkle his nose in disgust। क्लियर है।
अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ जाता है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है प्रमाणित, ईमानदार या फिर असली, इसके रूप में देख सकते हैं। एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है एज इन ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी प्रमाणित रूप से, जेन्युइन असली, एकदम खरा। डेफिनेशन की बात करें तो बीइंग एग्जैक्टली एज अपीयर्स और एज क्लेम्ड, जैसा प्रतीत होता है या जैसा दावा किया गया है वैसा ही होना, दैट इज कॉल्ड जेन्युइन। कहते हैं कि ये जेन्युइन चीज़ है, एकदम असली है। अब देखिए इसी के सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में आपके सामने कुछ वर्ड आ जाते हैं, जैसे ऑथेंटिक विश्वसनीय, मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके वो होता है विश्वसनीय। रियल वास्तविक, असली। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदारी। ट्रू सच होता है। ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब होता है मूल या फिर असली होना। अनमिस्टेकेबल, मतलब जिसमें कोई भी भूल चूक ना की गई हो, एकदम ओरिजिनल हो, अनमिस्टेकेबल होता है। एक्चुअल वास्तविक। सर्टिफाइड का मतलब होता है कोई चीज़ प्रमाणित होना, सत्यता की जांच, पूरी तरीके से सही साबित होना प्रमाणित होता है। प्योर का मतलब होता है शुद्ध। सर्टिफिएबल वैध या फिर प्रमाणित। और लेजिस्टिमेट, लेजिटिमेट का मतलब वैध होता है, लेजिटिमेट वैध, मतलब एक तरीके से प्रमाणित होता है, ठीक है। लेकिन अब इसके उल्टे वर्ड की बात करें, जैसे अपोजिट उसके एंटोनिम हो जाते हैं। अभी तो यहाँ पर सब चीज़ों प्रमाणित की बात हो रही थी, शुद्ध, प्योर, सच्चा और बिल्कुल रियल, वास्तविक की बात हो रही थी। लेकिन अब झूठा, फेक, इस चीज़ की बात करेंगे। जैसे एंटोनिम में फेक जाली, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है, जाली वस्तु, नकली, ठीक है। फोनी का मतलब होता है नकली। और काउंटफेट यानी कि नकली, जाली चीज़। फाल्स असत्य होता है। बोगस का मतलब होता है जाली। देखिए जो जाली लिखा हुआ है ना, ये नकली का रूप है, ठीक है, नकली होना, जैसे जाली नोट, नकली नोट, ठीक है। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली। और इमिटेशन, नकल करना, किसी चीज़ की नकल करना, वो होता है इमिटेशन। अब देखिए यहाँ पर है फोनी। फोनी का मतलब होता है जाली या फिर नकली। और स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है मिथ्या, कोई चीज़ मिथ्या, झूठी होना, ठीक है। अनरियल अवास्तविक होता है, सब जानते हैं। आर्टिफिशियल कृत्रिम होता है, यानी कि मानव रहित जो चीज़ हो। अब यहाँ पर देखिएगा हैड ए जेन्युइन वैन गॉग, GOGH है, ठीक है। तो हैड ए जेन्युइन वैन गॉग हैंगिंग इन देयर लिविंग रूम, यानी कि उनके लिविंग रूम में एक वास्तविक वैन गॉग लटका हुआ था, हैंगिंग था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आपके सामने एक वर्ड है सिंगुलर। सिंगुलर का जो एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच हमने देखा, तो उसके बाद हम इसका रियल एग्जैक्टिव मीनिंग देखेंगे, तो वो होता है विलक्षण, असाधारण। एज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब असाधारण के रूप में देखते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो बीइंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, सामान्य से बाहर होना, दैट इज कॉल्ड रेगुलर, ठीक है। अब रेगुलर का मतलब होता है एक तरीके से लगातार, ठीक है। असाधारण, सॉरी रेगुलर नहीं है, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है कि असाधारण, ठीक। और जैसे बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब असाधारण रूप से। अब बीइंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, सामान्य रूप से बाहर होना, तो क्या होता है सिंगुलर, मतलब सामान्य रूप से बाहर कैसे, कि अकेला, सिंगल होना, ठीक है। अब पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनिम में आ जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण रूप। अनयूजुअल, असामान्य। यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, मतलब जो दो ना हो सके, केवल एक ही हो, वो होता है अद्वितीय, यूनिक। एक्सेप्शनल, असाधारण रूप। रेयर मतलब दुर्लभ, जो कहीं कहीं एक ही चीज़ मिल दे, वो क्या होता है दुर्लभ, रेयर चीज़, ठीक है। अनकॉमन, असामान्य, जो किसी में कॉमन न हो। रिमार्केबल, उत्कृष्ट। एबनॉर्मल, असाधारण होता है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी असाधारण रूप होता है। ओड का मतलब होता है अजीब। एनोमलस, नियम विरुद्ध, एनोमलस कहलाता है। एटिपिकल, एटिपिकल का मतलब होता है असामान्य, मतलब जो टिपिकल न हो। और ये होता है पिक्यूलियर, पिक्यूलियर का मतलब है विचित्र होना। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल शब्द काफ़ी यूज़ होता है, जो अविश्वसनीय होता है, मतलब जिस पर देखकर भी विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय, ठीक है। और एक्सीडिंग, एक्सीडिंग का मतलब होता है किसी से अधिक होना, ठीक है। अब देखिए जब हम असामान्य, असाधारण, अद्वितीय की बात करते हैं, तो यहाँ पर अब आ जाता है उसका उल्टा एंटोनियम में। एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम में आपका कॉमन आ जाता है, सामान्य रूप। ऑर्डिनरी, जैसे यहाँ पर था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन यहाँ पर है ऑर्डिनरी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण था, लेकिन ऑर्डिनरी साधारण होता है, ठीक है। कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब होता है प्रथागत।
टिपिकल का मतलब होता है सच, फिर यानी कि ठेठ, एकदम सच, बिल्कुल ठोस प्रकार का। यूजुअल सामान्य होता है, नॉर्मल साधारण होता है, और अनएक्सेप्शनल यानी कि साधारण रूप। अनएक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान्य होता है। यहाँ पर देखिए फैमिलियर पारिवारिक रूप किसी चीज़ का, ठीक है, जो फैमिलियर हो बिल्कुल, और फ्रिक्वेंट अक्सर, जो बिल्कुल फ्रिक्वेंट हो यानी कि साधारण रूप जिसका एवरीडे हर दिन। ये सब थे इसके एंटोनियम। लेकिन जब हम इसके सेंटेंस यूज़ को देखते हैं तो एक बात हमें देखने को मिलती है कि जो हमारे पास वर्ड है उसको हम यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है सिंगुलर, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे देखिएगा। द नोवेलिस्ट यानी कि जो नोवेल लिखते हैं, उपन्यासकार है, सिंगुलर कमांड ऑन द लैंग्वेज मेक्स हर ए कंपेलिंग वॉइस इन कंटेम्प्रेरी फिक्शन। उपन्यास की जो भाषा है ना, वो एकमात्र पकड़ उसे समकालीन कथा साहित्य में एक सम्मोहक आवाज़ बनाती है। द नॉवेलिस्ट सिंगुलर कमांड ऑफ द लैंग्वेज मेक्स हर ए कंपेलिंग वॉइस इन कंटेम्प्रेरी फिक्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, परमिट। ये सभी को आपको पता होगा। परमिट एक वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका मतलब होता है किसी को परमिट कर देना, आज्ञा देना। एज इन अलाउ मतलब अनुमति के रूप में इसको देखा जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो टू गिव परमिशन फॉर और टू अप्रूव ऑफ, अनुमति देना या फिर मंजूरी देना, ये मंजूर करना, ये कहलाता है परमिट। ठीक है, ये एक वर्ब है, याद रखिएगा। इसके बाद सिनोनिम की बात करें तो परमिट से रिलेटेड जो भी, अलाउ से रिलेटेड जो भी वर्ड हैं वो यहाँ पर देखेंगे कि अनुमति देना। जैसे अलाउ का मतलब होता है अनुमति, हैव का मतलब होता है पास होना, टॉलरेट का मतलब होता है सहना, लाइसेंस भी एक कह सकते हैं कि अनुमति होता है, परमिट होता है। ऑथोराइज का मतलब होता है अधिकृत, अधिकारियों द्वारा जो प्रमाणित हो उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड। सफ़र का मतलब होता है भुगतान। स्टैंड फॉर पक्ष में रहना। ग्रीन लाइट का मतलब होता है हरा प्रकाश, यानी कि उसको बोलते हैं कि जाने की अनुमति, ग्रीन लाइट होता है। एडमिट का मतलब होता है भर्ती होना। ग्रैंड देना। एक्वेसिस का मतलब है यहाँ पर संतुष्ट होना। ठीक है, कमीशन का मतलब होता है आयोग। देखिए संतुष्ट होना क्या मतलब है कि जैसे कोई चीज़ हमने दी, उससे अच्छे संतुष्ट हुआ तो उसको अनुमति मिल जाती है। लाइसेंस भी एक अनुमति का रूप है, जो लाइसेंस होता है उसको अनुमति होती है। ठीक है, लाइसेंस के रूप में अनुमति दी जाती है। सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगा दिया जाता है किसी चीज़ पर, तो वो भी वहाँ पर क्या है, ऑर्डर दिया गया है, अनुमति ऑर्डर। ठीक है, वारंट का मतलब जो वारंट निकला हुआ होता है उसको अनुमति होती है कि हमें वो चीज़ जो है ला करके यहाँ पर दिखानी है। जैसे किसी चीज़ के वारंट निकला है तो हम बोल सकते हैं कि उसको यह अनुमति है कि आपके खिलाफ वह कार्रवाई कर सकता है। आगे है कंसेड का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये शब्द जो है आपका, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपके सामने लिखा गया है वॉचसेफ का मतलब होता है विभूषित करना। एंड्योर का मतलब होता है सहना, और ओके का मतलब होता है ठीक है, मतलब अनुमति दे दी। किसी चीज़ को किसी ने बताया कि मुझे अंदर जाना है तो उसने क्या कहा, ठीक है, ये भी अनुमति का रूप है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जब हम एंटोनियम की बात करते हैं यानी कि उसके उल्टा, ये अभी तो अनुमति की बात कर रहे थे लेकिन अब उसको रोकने की बात करें। जैसे प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध, किसी चीज़ को रोक देना। ठीक है, फॉरबिड का मतलब होता है रोकना। एनजॉइंट हुक्म चलाना। बैन प्रतिबंध लगाना। हिंडर का मतलब होता है बाधा पहुंचाना। इम्पेड का मतलब बाधा होता है। रिफ्यूज़ का मतलब सीधा होता है इनकार कर देना। वीटो का मतलब होता है इनकार करना, जिसको वीटो बोलते हैं। रिवोक रद्द कर देना। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना। और ऑब्स्ट्रक्ट रद्द कर देना या फिर बाधा डालना। विदहोल्ड का मतलब होता है रोक लगाना किसी चीज़ पे। रिजेक्ट का मतलब स्वीकार न करना होता है। डिसअलाउ अनुमति न देना। प्रोस्क्राइब देश से निकालना। सुप्रेस का मतलब होता है दबाना। डिसअप्रूव अस्वीकार करना। रेस्ट्रेन नियंत्रित करना। और सेंस्योर का मतलब होता है किसी की निंदा करना या फिर फटकार लगाना। ये होते हैं इसके एंटोनियम। अब हम देखेंगे इसका सेंटेंस यूज। तो द स्कूल वांट नॉट, ठीक है, द स्कूल वांट, और यहाँ पर परमिट शब्द का यूज़ है, देखिए ये, ठीक है। द स्कूल वांट परमिट
सच एज एक्टिविटी ऑन इट्स ग्राउंड, मतलब वांट यानी कि नहीं चाहता है या फिर उसने अनुमति नहीं दी है। ठीक है, देखिए स्कूल अपने आधार पर ऐसी गतिविधि की अनुमति नहीं देगा। द स्कूल वॉन्ट परमिट सच एन एक्टिविटी ऑन इट्स ग्राउंड। स्कूल जो है अपने आधार पर ऐसी गतिविधि की अनुमति नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये वर्ड देखे। अब हम बात करते हैं उस एक क्वेश्चन की जो हमने आपको दिया था। आई होप कि आपने उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दिया होगा। देखिएगा आपके सामने ये क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना है आपको लग्जरी वर्ड का। लग्जरी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आनंददायक, तो इसका मतलब होता है विलासिता। ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। अब यहाँ पर देखिए, जब लग्जरी मतलब होता है कि विलासिता या फिर हम बोल सकते हैं कि आनंद। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन है सैडनेस, मतलब सैडनेस का मतलब होता है उदासी। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन है ट्रीचरी, ट्रीचरी का मतलब होता है दृत्र। ठीक है, अब देखिए इसका हम डिटेल में भी बात करेंगे। डुप्लिसिटी का मतलब होता है कपट, या फिर ऑस्टेरिटी का मतलब होता है तपस्या। तो यहाँ पर इसको हम देखने वाले हैं कि क्या इनका आंसर है। देखिए आंसर इन सॉल्यूशन में आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जिसको बोला जा रहा है ऑस्टेरिटी। अब यहाँ पर ये आंसर कैसे है, चलिए बात करते हैं डिटेल में। शब्द है हमारे पास लग्जरी, जिसका साफ साफ मतलब है ए स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट और एलिजेंस, स्पेशलिटी, या फिर बोल सकते हैं कि व्हेन इन्वॉल्विंग ग्रेट एक्सपेंस। मतलब क्या है कि बड़े आराम या फिर लालित्य की स्थिति, विशेष रूप से जब बहुत अधिक खर्च शामिल हो, उसको बोलते हैं लग्जरी। ठीक है, खर्च करके अपने आरामदायक चीज़ों को खरीद लेना वो कहलाता है लग्जरी। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास था सैडनेस। सैडनेस का मतलब होता है उदासी, तो द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ बीइंग सैड दैट इज कॉल्ड सैडनेस। तो उदास होने की जो अवस्था या फिर उदास होने का जो भाव है वो कहलाता है सैडनेस। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिएगा ट्रीचरी, ट्रीचरी का मतलब है बेट्रायल ऑफ ट्रस्ट। बेट्रायल ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है कि विश्वासघात, भरोसे के साथ विश्वासघात, वो कहलाता है ट्रेचरी। अब आता है डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी का जो मतलब है वो कहलाता है डिसीटफुलनेस। डिसीटफुलनेस का मतलब सीधा सीधा होता है छल कपट। क्या होता है, छल कपट करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट में ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है प्लेननेस, या फिर बोल सकते हैं सिंप्लिसिटी इन अपीयरेंस। मतलब क्या है कि दिखने में सदापन, और नहीं दिखने पे सादापन हो सकता है। ठीक है, सिंप्लिसिटी सादापन जैसे सरलता का रूप होता है, और अपीयरेंस मतलब इन अपीयरेंस का मतलब होता है दिखने में। तो प्लेननेस का मतलब होता है सरलता, यानी कि हम बोल सकते हैं कि साधारण, और सिंप्लिसिटी का मतलब तो साधारण होता ही है, सादापन होता है। इन अपीयरेंस दिखने में जो सादा हो, सिंपल हो, वो कहलाता है ऑस्टेरिटी। तो यहाँ पर जो विलोम था तो वो कहलाता है तपस्या, जिसको बोलते हैं विलासिता का एंटोनियम। ठीक है, तो एंटोनियम ऑफ लग्जरी इन ऑस्टेरिटी, मतलब लग्जरी में तो क्या है कि एक आरामदायक आनंद में ज़िंदगी जीते हैं, जो अपने ही पैसा लगाकर खर्च करके वहाँ पर सब कुछ खरीदा जाता है और आरामदायक ज़िंदगी जी जाती है। इसी तरीके से ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब क्या है, अपने सभी अपने आरामदायक चीज़ों को त्याग कर एक तपस्या में लीन होना, वो कहलाता है ऑस्टेरिटी। तो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।